बड़ा अच्छा सवाल है, वसी भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये नमाज जो है, नमाज पढ़ते हैं हम तो हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? हम जब कोई भी इबादत करते हैं या फिर कोई इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं हम, या हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमें सुकून क्यों नहीं मिलता? सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि सुकून जो है वो आपको इत्मीनान से पढ़ने में मिलेगा, जिसे हम कहते हैं खुशू खुशू के साथ। अब जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, वज़ू करते हैं, नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो आप पूरे ध्यान के साथ दिलो दिमाग हाजिर करके आपने एक ही तरफ माइंड रखना है कि आप किसके सामने खड़े हुए हैं, आप किसकी इबादत कर रहे हैं, यह आपके दिलो दिमाग में बैठ जाना चाहिए। जब आप नियत बांधते हैं, इसके बाद आप सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि आप सूरह फातिहा पढ़ रहे, आप पहले सना पढ़ी, आपने सूरह फातिहा पढ़े, आप पढ़ क्या रहे हैं, आप नोट कीजिए। जब आप एक एक अल्फाज सही से पढ़ेंगे, सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज अदा करेंगे, तो आपको उसका बेनिफिट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, उसके फवायद मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी रूह को सुकून मिलेगा। आप इंतहा से ज्यादा डिप्रेशन में आ गए हो, लेकिन आपका दिमाग जो है वो पुरसुकून हो जाएगा। आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, एक दुआ है, वो भी सूरह फातिहा दुआ है बेसिकली। आप ये देखिए दुआ मांग रहे हैं आप अल्लाह ताला से और नमाज में, लेकिन कह रहे हैं कि सुकून नहीं मिल रहा। हम इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा। इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, सुकून नहीं मिल रहा। हम 2000 मरतबा इस्तग़फ़ार कर लेते हैं दिन में, 1200 मरतबा, 5000 मरतबा, लोग तो 7-7, 10-10 हज़ार मरतबा कर रहे हैं। सुकून, मेन चीज़ है आपकी ये चीज़। ये जब तक आपका हाजिर नहीं होगा, आपको मालूम होना चाहिए मैं अगर इस्तग़फ़ार कर रहा हूं तो अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूं अपने गुनाहों की, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहा हूं, तो ज़हनी सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, उसके साथ आपको फ़वाइद मिलना शुरू हो जाएंगे उसके। इसी तरह नमाज है। नमाज जब आप हाथ बांधे, दुनिया को पीछे छोड़ दो, सारी टेंशन भुला दो। भाई तुम जिसके सामने खड़ो उसी ने तुम्हें टेंशन से निकालना है, और वही निकाल सकता है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सूरह फातिहा पढ़ते हैं आप लोग। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। जब अल्लाह ताला की हम इबादत करते हैं, अल्लाह से ही मदद चाहते हैं, तो फिर मेरे भाई सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़े। एक एक नमाज का एक एक रुकन जो है ना, वो आराम से इत्मीनान से अदा करें। याद रखिएगा, हमेशा वज़ू करें, हमेशा जवानों की तरह जल्दी स्पीड में, जल्दी जल्दी, ताकि नमाज की ताख़ीर ना हो, जमात ना निकल जाए आपकी। और नमाज पढ़ें बूढ़ों की तरह, दुआ मांगे बच्चों की तरह। ये बेनिफिट्स वाली बातें बता रहा हूं आपको। अब जब आप एक एक रुकन अदा करते हैं, नमाज सुकून से पढ़ते हैं, तो आपकी रूह को सुकून मिलता है, आपके दिमाग को सुकून मिलता है, आपका दिलो दिमाग तरोताजा हो जाता है। अब लोग पूछते हैं तकवा क्या होता है? तकवा यही तो है, अल्लाह पर कामिल यकीन। इबादत जो भी आप कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप सुकून और इत्मीनान के साथ और पूरे लगन के साथ करें। इसमें कोई चीटिंग नहीं यार, कि 4 रकात अगर पढ़नी है फर्ज, तो आप 4 रकात जो है आपने 2 से 3 मिनट में खत्म कर दी। क्या है यार, ये सिर्फ टकरे मार रहे हैं हम लोग। सुकून कहां से मिलेगा? आप बताइए, सुकून कहां से मिलेगा? लेकिन जब हम इत्मीनान के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ नमाज अदा करेंगे, तो हमें सुकून खुद ब खुद आने मिलना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए, आप ये देखें कि सूरह फातिहा जो है, मैं बता रहा था, सूरह फातिहा खुद एक दुआ है। फिर इसके बाद हम एक कोई सूरत मिलाते हैं, उसके साथ कोई आयत, यानी कि 2-3 आयतें मिलाते हैं, सूरत मिलाते हैं कोई, तो आप ये देखें उसमें भी हम मांग रहे हैं अल्लाह ताला से। सूरह फातिहा पढ़ रहे, अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, हम अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफें बयान कर रहे हैं हम, फिर तो सुकून मिलना चाहिए। सुकून ऐसे मिलेगा आपको जब एक एक आप आयत सही से पढ़ेंगे। आप
सही से, जब हर चीज़ आपकी सही से, हर रुकू आपका सही होगा, सजदा आपका सही होगा, आप जब अत्तहियात में बैठते हैं, जब वो सही से पढ़ेंगे, आपको खुद ब खुद सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। नमाज हर, देखिए सूरह फातिहा पढ़े, दुआएं, आप मेरी बात समझेगा। लोग कहते हैं कि सुकून नहीं मिल रहा, फिर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं हो रही, हम तो नमाज 5 वक्त के नमाजी हैं। तो मेरे भाई गारंटेड बता रहा हूं आपको कि जब आप आराम और इत्मीनान के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ एक एक रुकन अदा करेंगे नमाज का, और आराम से आप पढ़ेंगे सुकून के साथ, अल्लाह के सामने खड़े हो यार। 5 वक्त नहीं, 5 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, उस 5 मिनट में तो सब्र तहम्मुल से काम ले लो। और यकीन मानिए, जब आप सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, आपकी नमाज शुरू होने से पहले, आपकी नमाज खत्म होने से पहले, आपकी नमाज खत्म होने से पहले आपकी दुआएं कबूल हो चुकी होंगी। और वो दुआएं जो बिन मांगे कबूल हो जाती हैं, जो आपने मांगी भी नहीं होगी, आपने सोचा होगा, सिर्फ वहम गुमान में होगा, वो दुआ कबूल होना शुरू हो जाती है। दुआ मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, खूब रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगनी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूं, जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होती दुआएं कि यार ये कबूल, पता नहीं मैं दुआ मांग रहा हूं, ये कबूल होगी भी नहीं, ऐसा हम सोच रहे होते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसा सोचना भी नहीं है। आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी, जायज़ हाजात जो है आपकी, वो सारी कबूल हो जाएंगी। इधर आपने सलाम पढ़ना है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इधर आपकी दुआ कबूल हो चुकी होगी। एक हदीस में आता है ना, एक रिवायत में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर थे और देखा कि एक बंदा नमाज पढ़कर आया। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाओ दोबारा पढ़ो, नमाज नहीं हुई तुम्हारी। वो दोबारा पढ़कर आया, फिर फरमाया आपने, जाओ दोबारा नमाज अदा करो, नमाज नहीं हुई तुम्हारी। दूसरी बार, तीसरी बार अदा करके आया। तीसरी बार उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए मेरी नमाज में क्या गलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं कोई कमी, कोई गलती हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं उस गलती को दुरुस्त करूं। आपने फरमाया, क्या फरमाया? नमाज ऐसे अदा करो, नमाज का एक एक रुकन अदा करो, ऐसे अदा करना है कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए कि तुमने एक एक रुकन, एक एक चीज सही से अदा की है, तो तुम्हारी नमाज अदा हो जाएगी। आज हम टकरे मार रहे हैं, बस स्पीड, जल्दी पढ़ो, निकलो यार। घबराहट शुरू होती है मस्जिद में जाते हुए हमें, बस मस्जिद में जाओ, जल्दी जल्दी टकरे मारो, निकल आओ। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, गारंटेड बता रहा हूं आपको। आप ऐसे 2 रकात भी पढ़ लोगे ना जिस तरह मैं बता रहा हूं, सुकून और इत्मीनान के साथ, यकीन मानिए आपके इधर सलाम होगा, आप इधर सलाम फेरेंगे और इधर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। गारंटेड बता रहा हूं, 100%। और ये अल्लाह वालों में बहुत ज़्यादा है, वो सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं, उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।